एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरा मुझे बता दीजिए, मैंने कुछ गलत कहा अगर मैंने कहा कि पार्टी जी स्पष्टता से बात करते हैं? नहीं, अगर स्पष्टता से बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहिए ना। वो इसलिए नहीं कह पा रहे डंके की चोट पे क्योंकि ये गलत है। इस कार्यक्रम में क्या जाति अहमियत रखती है? क्या इस कार्यक्रम में जाति देखकर निमंत्रण दिया गया है? हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी योग्यता क्षमता से बने हैं और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जब उनकी चर्चा होती है कि वो ओबीसी समाज की एक जाति से आते हैं। सचमुच बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा है, आज के समय में तो अच्छा है, वरना अवधेश प्रसाद जैसे लोग और हो सकता है कि उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं भाटी जी जैसे लोग, वो इसको भी कुछ और कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण व्यक्ति होता जो अभी यहाँ प्रधानमंत्री कुर्सी पर होता, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पिछले समाज से आते हैं। अब वहाँ कौन कौन लोग थे, और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसकी तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखी। कामेश्वर जी अब नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, दलित समाज से आते थे। ये जो अवधेश प्रसाद, ये बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रही हैं। ये वही है जो चुनाव जीते तो उनको अखिलेश यादव राहुल गांधी ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे और बहुत से लोग को रात में हंसते हंसते बिस्तर से गिर जाते थे, कह रहे भाजपा अयोध्या हार गई। वो भाजपा के हारने पर नहीं हंस रहे, वो राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा के अयोध्या से हारने पर हंस रहे थे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने, जिनके क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, जिनके संसदीय क्षेत्र में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ एक मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी के दुष्कर्म का आरोप लगा था तो इनका मौन व्रत आ गया। ये वही अवधेश प्रसाद है जिनको इनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने जय श्री राम का पटका पहना दिया तो इनका अरे वो तो हमारी पार्टी के शुक्ला जी आए थे, पहना गए थे और हमको नहीं। ये वही अवधेश प्रसाद है, और ये वही अवधेश प्रसाद है जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 27 के पहले जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज इसको दुष्यंता जी लिख के रख लीजिए। अब किसी की एक क्षमता नहीं है कि राम मंदिर का दर्शन किए बिना राजनीति में बहुत आगे बढ़ सके, जाएंगे वो। लेकिन जरा सोचिए, भाटी जी तो इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, वो भी कुछ प्रोटोकॉल जैसी बात कर रहे थे। मतलब पता नहीं ये इतना सामान्य, भाटी जी तो पढ़ लिख के आते हैं सब कुछ। प्रोटोकॉल कहाँ होता है भाई? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का कार्यक्रम है। इसको जरा, मतलब सामान्य जो चीजें हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को और सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को बुलाया। उसमें किसी सांसद को, किसी विधायक को बुलाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। संस्था चाहे तो आपको भी बुला ले, आपका भी नाम छाप दे, सबसे ऊपर छाप दे। तो कम से कम जो सामान्य चीजें हैं, ये किसी शिलान्यास और लोकार्पण में नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगता है देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए, और नरेंद्र मोदी, वरना भाटी जैसे जातिवादी घिनहे लोग जो घृणा और जहर फैलाते हैं टीवी डिबेट में और अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर। जातिवादी आप हो, जातिवादी मानसिकता से आप ग्रसित हो, आपके अंदर जो लोग ऊपर उठ गए हैं सबको मैं सवर्ण मानता हूं। ने शुरू किया, मैं कह रहा हूं सबको मैं सवर्ण मानता हूं, लेकिन ये जातिवादी घृणा फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि इनको लगता है कि इसकी रील काट कर घृणा फैला रहे हैं सवर्ण की बात करके। ये घृणा फैलाते हैं। कैसे आप सवर्ण कह सकते हो किसी को? ये कैसे आप ऊंची जाति कह सकते हो, नीच जाति कह सकते हो? कहीं कोई व्यक्ति दिख गया जातिवादी घृणा फैला रहे हो।